नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। उत्तर प्रदेश इस समय प्रकृति के दोहरे और बेहद तीखे मिजाज का सामना कर रहा है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य के लिए 24 मई को लेकर एक ऐसी चेतावनी जारी की है जिसने शासन से लेकर आम जनता तक सबको गहरी चिंता में डाल दिया है। दरअसल ऐसा कम ही देखा जाता है जब एक ही दिन में दो बिल्कुल विपरीत मौसमी हालात एक साथ दस्तक दे रहे हों। जहां एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में आसमान से आग बरसाने वाली गर्मी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तेज आंधी तूफान और वज्रपात का तांडव भी देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी और दक्षिणी हिस्सों में दिन के वक्त भीषण लू चलने की आशंका बनी हुई है। वहीं इसी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अचानक मौसम करवट लेगा और बादलों की गर्जना के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। इस दौरान हवाओं की रफ्तार इतनी तेज होगी कि वो देखते ही देखते भारी नुकसान का सबब बन सकती हैं। अनुमान है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये हवाएं जब अपने चरम पर होंगी तो इनके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को भी छू सकते हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के हालात पश्चिमी हिस्से से भी ज्यादा गंभीर और डराने वाले हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिन के समय कुछ स्थानों पर अत्यधिक भीषण लू यानी सीवियर हीट वेव चलने का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सूरज ढलने के बाद भी तपिश से राहत नहीं मिलेगी। विभाग ने चेतावनी दी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के संभागों में कहीं कहीं बेहद गर्म रातें होने की प्रबल संभावना है, यानी दिन की झुलसाने वाली गर्मी के बाद रात में भी उमस और तपिश का भारी संकट जारी रहेगा, जिससे लोगों का सुकून पूरी तरह से छिन जाएगा। मौसम विभाग ने इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के जिलों को दो अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। जिन जिलों में लू का सबसे खतरनाक यानी रेड अलर्ट जारी किया गया है उसमें बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और संत रविदास नगर शामिल हैं। इन क्षेत्रों में दोपहर के समय गर्म हवाओं के थपेड़े शरीर को झुलसाने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही राज्य के एक बड़े हिस्से को ऑरेंज अलर्ट के दायरे में रखा गया है। ऑरेंज अलर्ट का सामना करने वाले जिलों में सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर शामिल हैं। इस भीषण संकट के बीच मौसम का दूसरा पहलू आंधी तूफान के रूप में लोगों की परीक्षा ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। इसके अलावा मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और औरैया जैसे जिलों में भी इन तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश तापमान को थोड़ा गिरा सकती है, लेकिन गर्मी से बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। इस जानलेवा मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और मौसम वैज्ञानिकों ने जनता के लिए बेहद जरूरी सलाह जारी की है। इस भीषण गर्मी में खुद को सुरक्षित रखने के लिए दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच बिना किसी बेहद जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें, खासकर बच्चे और बुजुर्ग। यदि बाहर जाना ही पड़े तो अपने शरीर और सिर को पूरी तरह से ढककर रखें। धूप के चश्मे, छाते, टोपी और सूती गमछे का इस्तेमाल जरूर करें। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने जो पसीने को आसानी से सोख सकें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें और प्यास ना लगने पर भी लगातार अंतराल पर पानी पीते रहें। वहीं आंधी तूफान की चेतावनी को देखते हुए जब भी तेज हवाएं चलनी शुरू हों तो तुरंत किसी पक्के और सुरक्षित मकान के अंदर शरण लें। जर्जर इमारतों, बड़े पेड़, बिजली के खंभों, होर्डिंग्स और ट्रांसफार्मर के पास खड़े होने या उनके नीचे वाहन पार्क करने की गलती बिल्कुल ना करें। बिजली गिरने के समय अपने घर के बिजली के उपकरणों को बंद कर दें और मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें। मौसम विभाग के इन दिशा निर्देशों और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों को अपनाकर ही हम खुद को इस विकराल मौसम से सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।